हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, हम अभी एक नया सेशन शुरू किए हैं जिसमें जो है एनटीपीसी के CBT 1 का जितने भी ओरिजिनल पेपर है उसमें हम उसी का डिस्कशन देख रहे हैं। इससे पहले अब तक हम 4 सेट कंप्लीट करा दिए। अगर आपने इससे पहले के सेट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी सेट को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के ये 5वां सेट देखेंगे। ये 3/2/2021 का पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी का। आपसे उम्मीद करते हैं अगर आप चैनल पर पहली बार आएंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस संपूर्ण सेट का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF वहां से बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है। देखिए, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, कारगिल युद्ध 1999। क्या हो जाएगा? कारगिल युद्ध 1999 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 1200 रुपया की राशि 3 वर्ष में दो भिन्न स्रोतों यानी कि दो अलग अलग जगह पे साधारण ब्याज का अंतर 10.8 रुपया है तो उसकी ब्याज दर का अंतर क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं करना है, आपको ब्याज दर का अंतर पूछ रहा है। मान लीजिए पहले जो है 1200 रुपया 8% के दर पे लगाया है, दोनों पे 3 वर्ष का है। कितना हो जाएगा? तो मूलधन बराबर क्या होता है? देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100 हो गया। अब देखिए इसमें से फिर से 1200 रुपया का अब की बार छोटा आर लिख देते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर बट्टा 100 कीजिएगा। जब इसको हल कीजिएगा देखिए 00 से 00 कैंसिल, ई 00 से कैंसिल। उसके बाद देखिए इतना बराबर हो जाएगा कितना? 10.8 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप काट सकते हैं, 12 यहाँ से काटेगा, 12 9 108, एक अंक के दशमलव, फिर देखिए 3 यहाँ भी 3 है, काटेगा 3 3 9 0.3 आ जाएगा। इसका मतलब कितना हो गया? देखिए बड़का आर में से यहाँ पे माइनस है तो आर में से छुटकारा कितना अंतर हो जाएगा? 0.3% का अंतर हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा, बहुत ही नॉर्मल सवाल था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? ये किया था आपको जुलाई 1921 में। कब किया था? जुलाई 1921 ईस्वी में किया गया था। चौथा सवाल में दिया हुआ है, देखिए कोई व्यक्ति अपनी पूंजी का 2/3 भाग 6% के लाभ पे, 1/5 भाग 10% के लाभ पे और शेष भाग को जो है 15% के लाभ पे निवेश करता है। यदि उसकी वार्षिक आय 600 रुपया है तो पूंजी ज्ञात करिए। देखिए मान लीजिए कि उसका टोटल पूंजी जो है 15 है। ठीक, अब देखिए 15 का जब 2/3 निकालिएगा तो इसमें गुना 15 गुना 2/3 कीजिएगा तो 5 × 15 10 हो जाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे हो जाएगा 60%। कितना? इसको हट गया 60 हो गया। अब फिर 15 का 1/5 निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए निकाले थे कितना हो गया था? 3 × 5 = 15 10 हो गया था, यहाँ पे 5 बचा। ठीक, अब देखिए अब फिर 15 का 1/5 निकालिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 हो गया, फिर बचा कितना? 2, यानी कि शेष बचा है 2, लास्ट वाला के लिए 2% बचा है। ठीक, यहाँ पे बचेगा 2 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा ये, यानी कि 60% + 30% + 30%। इतना का मान जो है दिया हुआ आपको कितना? 600 रुपया। हमको निकालना है 15 का मान। जब इसको हल कीजिएगा कितना हो जाएगा? देखिए 120 हो जाएगा, यानी कि 120 का वैल्यू है 600 रुपया। 12 × 5 = 60, 5 हो जाएगा, 1 का वैल्यू 5 है तो हमको 15 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए परसेंटेज था इसीलिए यहाँ पे 100 हो जाएगा, हमको 100% का मान निकालना है। अब यहाँ पे हमको 15 से गुना कीजिएगा तो 15 × 5 = 7500 रुपया हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे यानी कि 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल स्पेशल पुल का उद्घाटन किया गया। ये जो आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1886 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखा था आपको गैलीलियो गैलीली ने। किसने? गैलीलियो गैलीली ने लिखा था। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, 10 पुरुष जो है किसी कार्य को 18 दिन में करता है। देखिए 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। उसके बाद बोल रहा है 6 दिन के बाद, यानी कि 6 दिन के बाद, इसका मतलब 10 पुरुष जो है पहले 6 दिन तो काम करेगा, 6 दिन के बाद बोल रहा है 5 और पुरुष आ जाते हैं। पहले 10 पुरुष था, अब 5 गो और पुरुष आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 15। ये बोल रहा है आप कितने दिन में कार्य करेगा, यहाँ पे हम डी लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए हल कीजिए, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा, इसको कीजिएगा 60, 180 में से 60 घटा दीजिए, उधर बचा कितना? 15D। ठीक, अब देखिए 180 में से 60 की जगह तो 120 बचेगा, बराबर 15D हो जाएगा।
15 से काटिएगा तो कितना 15 8 120 यानी कि 8 दिन हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर 22, 24, 48 और 16 का लघुत्तम समवर्तक क्या होगा। बहुत ही आसान है। देखिए 22 को तोड़ेंगे तो हम 2 गुना 11 तोड़ेंगे। अब 24 को तोड़ेंगे कितना 2 गुना 2 दूना 4 दूना 8 3 24। देखिए ये हो गया 22 और 24 का लघुत्तम। अब हमें 48 का निकालना है। देखिए 24 का जब पूर गया तो हम 2 से गुना कर देंगे, 48 का भी पूर जाएगा। 16 का देखिए पुराना है तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पूरा है। तो इसका मतलब इस सबको जब गुना कीजिएगा यही सबका लघुत्तम समवर्तक हो जाएगा। गुना करने के बाद आगे कितना 528 आ जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए इसरो के द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू-स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमता को बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो ये जो आपको GSAT 7A हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर। ये भी देखिए रीजनिंग का सवाल है, बहुत नॉर्मल सवाल है। आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की गई है। ये किया गया आपको मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर। विरासत कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह किस शहर जो है किस राज्य में स्थित है। ये जो आपको मध्य प्रदेश। कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रचा है। ये जो आपको मेरी कॉम। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर रीजनिंग का सवाल है। देखिए यहाँ पे सबका कोड लिखा गया है। देखिए ए के लिए 2 लिखा गया, पी के लिए 5 लिखा गया, एल के लिए 6 लिखा गया, ई के लिए 3 लिखा गया, आर के लिए 7 लिखा गया। इसी तरह से आपको इसमें लिखना है। देखिए पी के लिए क्या लिखा गया तो 5 लिखा गया। यू के लिए क्या लिखा गया, देखिए यू दूसरा नंबर पर यू के लिए 1 लिखा गया, आर के लिए 7 लिखा गया है, फिर पी के लिए 5 लिखा गया, एल के लिए देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर पे एल तो यहाँ पे 6 लिखा गया। उसके बाद देखिए ई है लास्ट नंबर पे 3 लिखा गया। आप देख सकते हैं 51 75 63। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। तो ये जो आपको जेकी हिक्की हो जाए। कौन? जेकी हिक्की। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर। यदि किसी वस्तु को 150% के लाभ पर, देखिए 150 कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, इसे जब 150% के लाभ पर यानी कि 150% लाभ लेंगे तो कितना बेचेगा 250 में। अब इसी का बोल रहा आपको रेशियो निकालने के लिए। देखिए ठीक काट दीजिए 50 दूना 100 50 पंचे 250 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। ये हो जाएगा आपको प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए निम्नलिखित में से पश्चिम तट में स्थित क्षेत्र का नाम कौन है। ये जो आपको मालाबार क्षेत्र हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है। ये जब को चंद्रभाग समुद्र तट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है। देखिए भारत पाकिस्तान के बीच हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन। ठीक। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर। देखिए थोड़ा क्लियर से नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए 7 गो संतरे और 28 गो सेब हैं और 42 आम के पेड़ पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ हो सके। तो पेड़ों की समान संख्या हो। समान संख्या जैसे ही बोलेगा सबसे पहले हम इसका महोत्सव निकालेंगे यानी कि महत्तम संवर्तक। जब इसका महोत्सव निकालिएगा तो 7 निकलेगा। ठीक। इसका मतलब हुआ एक पेड़ में यानी एक पंक्ति में हमको 7 पेड़ लगाना है। तो इसके लिए एक पेड़ हो जाएगा। इसको जब 7 से दीजिएगा तो 4 पेड़ हो जाएगा। यानी इसके लिए एक पेड़ होगा यानी सॉरी एक लाइन। ये हो जाएगा 4 लाइन में, ये हो जाएगा 6 लाइन में। टोटल पूरा मिनिमम हमको कितना लाइन होना चाहिए। देखिए 6 4 10 1 11 लाइन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत आसान सवाल है मैथ का। ये वीडियो को रोक के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर का देखिए एक भाग के प्रश्न में ये भी देखिए आसान सवाल है। आपको इस तरह से कर लेना है। इधर x मान ले, फिर इधर बोल रहा 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पे फिर बोला 6 गुना। देखिए यहाँ पे x मानना है तब इसको 6 मानिएगा, इसको 3 मानिएगा,
ठीक। x का मान 8 दिया हुआ, जब इसको हल कीजिएगा तो आपको 1160 आ जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? ये जब आपको कृष्णाटम क्या हो जाएगा? कृष्णाटम हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36 मीटर है। इसके शीर्ष की ऊंचाई, देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सभी भुज आपस में क्या होता है? बराबर होता है। परिमाप है इसका 36 मीटर, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 12, यानी एक भुजा हो जाएगा इसका 12 मीटर का, ठीक। इसकी ऊंचाई जो है यह दिया हुआ 6 मीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है आपको 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 12, ऊंचाई कितना है? 6। जब 2 से काटेगा तो 6 हो जाएगा, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा? 36 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो ये जो आपको अनुच्छेद 14 में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, देखिए मैथ का सवाल है। वीडियो को रोकिए, बनाइएगा, बहुत आसान तरीका से बन जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 20 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सा झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो ये आपको लोकटक झील हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 30 नंबर, मैथ का सवाल है। इसका आंसर 500 हो जाएगा। ये भी बहुत आसान सवाल है, आपको वीडियो को रोक के बना लेना है, ठीक। अगला प्रश्न है 31 नंबर, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है? ये आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, एक मोबाइल मूल्य में पहले 20% की हानि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या हो जाएगा? देखिए पहले 20% की वृद्धि हुआ था, यानी कि +20, फिर पहले कमी हुआ फिर वृद्धि हुआ, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? प्रभाव सूत्र लगाएंगे तो -20 गुना 10/100 करेंगे, 00 से 0 खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 2 22 हो जाएगा, 22 में से 10 घटाएंगे तो 12% की क्या होगा? तो हानि होगा, यानी कि नुकसान, ठीक। अगला प्रश्न है, इसे भी बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अद्वितीय हल हो जाएगा। 34 का भी आंसर देखिए बहुत ही आसान है, कैसे बनाना है इसको हम बता देते हैं। देखिए यदि किसी समांतर चतुर्भुज ठीक का एक कोण का माप जो है, सबसे छोटे कोण का माप, उसके सबसे छोटे कोण का माप मान लीजिए x है, छोटे कोण का माप के 48 डिग्री कम है, उसके छोटे कोण के माप दोगुने से बड़े कोण, यह जो कोण है ना, ये हो जाएगा आपको 2x - 48 डिग्री, ठीक। देखिए जब समांतर चतुर्भुज में जो है बगल के कोण का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। कितना है? x + 2x - 48 डिग्री बराबर 180 डिग्री होता है। देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा? ये 48 जाके इधर घट जाएगा, तो हो जाएगा आपको कितना? देखिए 48 घटा दीजिए यहाँ से, तो 2 हो जाएगा, 7 में 4 गया 3, 132 हो जाएगा, 3 से काटिएगा 44 मतलब में कट जाएगा। सॉरी यहाँ इधर जाके जुड़ जाएगा, मिस्टेक हो गया, उधर जाके आप लोग जोड़ के काटिएगा तो 104 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। 35 का देखिए बहुत आसान सवाल है, वीडियो को रोकिए बना लीजिएगा, आंसर सी हो जाएगा। 36 का देखिए ये भी बहुत आसान सवाल है, कैसे बनाना है देखिए। यदि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना का अनुपात में है तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए चारों दीवार के क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H होता है, ठीक। अब देखिए इस पर फॉर्मूला बैठा दीजिए, 2 × L + B यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई, 15 20 कितना होगा? तो ये जगह आपको 35 हो जाएगा, ठीक। गुना H कितना है? तो 30 हो जाएगा। देखिए 15 30 × 70 गुना 70 × 30 कीजिएगा तो 2100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। x का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 9 से इतना विभाजित हो जाएगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इनमें से 2019 में दक्षिण सूडान में UN मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया, किसे? ये किया गया था आपको सेलेस तिनकर को, किसे? सेलेस तिनकर, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था इलेक्ट्रॉन एक धनाभासित गोले में धसे हुए एम्बेड होते हैं, ये क्या था आपको? जे थॉमसन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 40 नंबर, नेस्कॉम का फुल फॉर्म पूछा था, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 41 का देखिए, निम्नलिखित में से दुर्घटनावश या गिरातन के रूप में डेटा अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण है, देखिए, या अनधिकृत संशोधन
या नष्ट किए जाने के सर्वेक्षण संदर्भित कौन करता है? ये करता है आपको डेटा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है 42, निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया गया किसके द्वारा? ये किया था आपको GSK के द्वारा, GSK यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा। अगला प्रश्न है 43 नंबर, यदि दो वर्ग के विकर्ण का अनुपात 3:5 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? इसके स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9:25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट। 44 का आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नोनोजी। 45 का देखिए मैथ का सवाल है। अगर देखिए x + 1/x = 4 है, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? a² - 2 हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर -2, 4 चौक 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा। ठीक। 46 का आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। 47 देखिए मैथ का सवाल, इसका आंसर 10 हो जाएगा। 48 इसका आंसर भरत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 49, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। उसका देखिए 50 नंबर, ये भी देखिए मैथ का सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे थीटा का मान आपको 10 डिग्री रख के सॉल्व कीजिएगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट ए नंबर आ जाएगा। ठीक।